तुम्हें क्या लगता है ट्रेडिंग इजी है या हार्ड है? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी के लिए इजी हो सकता है किसी के लिए हार्ड हो। जो कुछ नहीं जानता वो इजी बोलेगा, जो सब कुछ जानता है वो हार्ड बोलेगा। जो सब कुछ जानने के बाद भी हार्ड बोल रहा है, भाई तुम ऑलरेडी हार चुके हो। मार्केट जो है ना कौन चलाता है? ऑफकोर्स हम लोग चलाते हैं, ठीक है, बट हम लोग एक प्रोडक्ट है यार। रिटेलर्स आर द प्रोडक्ट और इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर दे यूज अस, है ना। ट्रेडिंग एक सिस्टम, एक बिजनेस है, मानता हूँ, बट प्रोडक्ट हम ही लोग हैं, ये मत भूलो। अगर ट्रेडिंग चार्ट और इंडिकेटर का गेम होता ना तो हर एक बंदा आज बिलीनियर होता, हर एक बंदा बैठ के कमाता। ऑफ कोर्स सब कहते हैं कि साइकोलॉजी गेम है, साइकोलॉजी गेम है, हाँ मानता हूँ, बट क्या साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई? किसी ने समझाया नहीं। साइकोलॉजी में मतलब दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप ऑपरेटर इंस्टीट्यूशन के दिमाग जाके पढ़ो, जाओ उनका माइंडसेट समझो। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट भाई, कैसे पॉसिबल है? बट एक दूसरा रास्ता है, आप रिटेलर्स के माइंड पढ़ो, सबके माइंड्स पढ़ो। इससे आपको पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशन क्या सोच सकते हैं। देन यू कैन मेक अ ट्रेड ऑन बेसिस ऑफ डैट। बट क्या ये इतना ईजी है? ये मार्केट ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि 90% रिटेलर ट्रेडर्स हमेशा लॉस करें। ऑपरेटर आपके स्टॉप लॉस को देख रहे होते हैं और इंस्टीट्यूशन आपकी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, है ना। और मुझे लगता है हम सब एक मिथ पे जी रहे हैं कि भाई न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग ये सब एक बेकार चीज़ है भाई। क्या लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ये किसी भगवान ने आके बनाया? नहीं, ऑपरेटर इंस्टीट्यूशन वो बनाए हैं, जानते हैं कि यहाँ पे बंदे आते हैं, यहीं पे बंदे कुछ ना कुछ करते हैं। नॉट ओनली डैट, एनी थिंग यू कैन टेक। जब सब बुलिश होते हैं ना तो ऑपरेटर क्वाइटली एग्जिट कर जाते हैं, और जब सब पैनिक होते हैं ना वो स्मार्टली मनी को एंटर करते हैं मार्केट में। ये फेक ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हंटिंग, न्यूज़ बेस्ड ट्रैप, ये सब प्लान्ड होता है। इस चीज़ को समझो। इंस्टीट्यूशन के पास हर एक डेटा होता है भाई, ब्रोकर उनको हर चीज़ देता है, आपका पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस, एंट्रीज, सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा नहीं कमा सकते। अमीर बनना है तो भाई इट कैन टेक मोर देन 3 ईयर, इट कैन टेक मोर देन 5 ईयर, इट कैन टेक मोर देन 8 ईयर्स। मैं बहुत जन से मिला हूँ जो 8 साल के बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। बट कुछ चीज़ें हैं जो आप कर लोगे ना, क्योंकि विद इन 6 मंथ और 1 ईयर तो आप पैसिव इनकम मतलब इतना कमा लोगे कि तुम अपना खुद का खर्चा निकाल सकते हो। बट वहाँ भी रिटेलर्स फंस जाते हैं। कैसे? इमोशन से ट्रेड करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट, फेयर, ग्रीड, ये सब उनकी गलती होती है, जिससे वो जो थोड़ा बहुत भी कमा सकते हैं वो भी नहीं कमा सकते थे। थोड़ा डिसिप्लिन और पेशेंस रखो और स्ट्रैटेजी 10 स्ट्रैटेजी पे मत भागो, माइंडसेट पे काम करो, ठीक है। कुछ बेसिक्स चीज़ें सीख लो, रिस्क मैनेजमेंट, स्मॉल कैपिटल से रियल एक्सपीरियंस लो, न्यूज़ के पीछे मत भागो, न्यूज़ जब आए आप भाग जाओ। और एक चीज़ सिखा रहा हूँ आज, जब सब चिल्लाए ना बाय करो, तुम रुक जाओ, ठीक है। जब सब डरे हो ना तो तुम ऑब्जर्व करो, बस ऑब्जर्व करो, और इस चीज़ों को ना आप डायरीज में लिखो। इन सबको बोलते हैं स्पेशल इवेंट्स। आप जितने ट्रेडर्स ले लोगे ना जो एक्चुअली सोशल मीडिया पे नहीं है बट एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ इवेंट्स जैसे क्रैश हो गया, उन सब पे पैसा बनाया। देयर वाज अ ट्रेडर हु मेड $1 बिलियन इन 1 डे। डोंट वरी, कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें हम ट्रेडर्स के बारे में बात करें जो रियल ट्रेडर्स है, एंड दे हाउ दे डन रिस्क मैनेजमेंट, कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या किया, कैसे किया, वो सब बात करेंगे। ट्रेडिंग एक शॉर्टकट नहीं है, एक लॉन्ग टर्म स्किल है ना। जितना जल्दी ये सीखोगे ना उतना जल्दी आप पैसा बचाना सीखोगे। और मैं क्यों ये वीडियोस बना रहा हूँ, द रीज़न बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ट्रेडर फ्रॉम 4 ईयर्स, बट मैंने यूट्यूब पे देखा कि भाई ऐसी चीज़ें पे कोई बात नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑफ डैट आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़। और ज़्यादा कुछ नहीं, बड़े भाई या छोटे भाई समझ के चलो हाथ मिलाते हैं और इस जर्नी को शुरू करते हैं साथ में। आगे वीडियोज़ आएंगे जिसमें मैं बताऊँगा कि ट्रेडिंग से पैसा बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो नहीं करने चाहिए। और ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अगर इस चीज़ को समझना है। नॉट जस्ट टू प्ले बट टू विन।